चंद्र में जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्प पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम पुलकुतो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि उस मालिक का सदा शुक्राना करना चाहिए। पाइया तेरे दर तो मैं रहमत हजारा शुक्र गुजारा कौड़ियां का मुल नहीं सी हीरिया का पै गया जो दाता मैं तेरे चरणों च बह गया। सुख देवे या दुख देवे मैं झोली बिच पा लवां दुखा नूं दाता मैं सुखा नाल ला लवां। जेड़ा वेला आवे मैं हस के गुजारा शुक्र गुजारा। कहना आसान है सुनाना आसान है मगर मन को समझाना कठिन है। मगर समझाए बिना भी बात नहीं बनने वाली है। इस मन को समझाना ही पड़ेगा। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि रोने से दुख बढ़ता है कम नहीं होता। मनोबल को ऊंचा करने से दुख कम होता है। मनोबल को ऊंचा करना है। दुख और सुख जीवन के अंग हैं, आवेंगे ही आवेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे दिन और रात का आना जाना निश्चित है। धीर जनों पर दुखड़े आते उनसे वे परखे जाते। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल में परखे जारे। धीरज धर्म मित्र और नारी की परख आपातकाल में होती है, मुश्किल की घड़ी में। अब विचार करेंगे ठीक है दुख आते हैं, संत कहते हैं सह लेना चाहिए। अब सह कैसे सके? एक सहारा है वह है सत्संग का, संतों का, परमेश्वर के चिंतन का। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है क्लोरोफार्म सुंघा देवेगा, अंग को सुन्न कर देवेगा। ये नहीं कि पीड़ा खत्म होगी, पीड़ा तो हो रही है, चीर फाड़ तो वह कर रहा है, मगर क्लोरोफार्म सुंघाया है वह दर्द नहीं रहता है। तो इसलिए एक विश्वास हमने लेकर के आना है कि हमारी विपदा, हमारी अड़चन, हमारी रुकावटें महाराज जी दूर करेंगे और नहीं हो सकता है। तो एक स्त्री थी विधवा हो गई, पति का साया उठ गया। अब बच्चे जवान थे, घर में काम धंधा बंद, पैसे की कोई आमदन नहीं थी, घर गृहस्थ चलाना कठिन था। दिन रात रोते बिलखते बीत जाता। भगवत कृपा हुई, महाराज मिल गए। ये भाग्य से मिलते हैं, ये संत मिल गए। जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो संतों का संग और सत्संग मिलता है। संतों का संग जब सत्संग मिलता है तो कष्ट दूर होते हैं। कैसे समझना है? संत के पास आ गई, बेने से बताया कि ऐसे कष्ट संकट में वह मेरा काल कैसे कटे। बच्चे जवान हो गए हैं, अब विपदा कैसे टले मेरे को समझ नहीं आता। वह विधवा कहने लगी महाराज से, बच्चों के पिता तो परलोक सुधार चुके हैं। तो संत ने कहा जितने जवान तुम्हारे घर में हैं उनको तो कल यहाँ ले आना। अगले दिन संत ने उन जवानों को कहा कल इस माई ने अपने कष्ट की कथा सुनाई है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भला तुम घर में क्यों बैठे रहते हो? जाओ जहाँ मजदूरी मिले काम करो, ये तुम्हारे लिए उपाय है। और बुढ़िया को कहा कि माई तू बता तुझे क्या काम है, तू कुछ किया कर। बुढ़िया ने कहा मैं तो घोर कठोर दशा में देख कर रोया ही करती रही हूँ। बुढ़िया को कहा तुम क्या करती है? कहती है मैं तो रोती रहती हूँ और तो मेरे से कुछ होता नहीं है। तो महाराज ने कहा सुन, तेरे लिए सहारा ये है कि जब चरखा काता करे तो राम राम का जाप करा कर। कुछ भी काम कर, घर गृहस्थ का परमेश्वर का चिंतन करते हुए कर। देख रोने से संकट चौगुना हो जाता है।
रोने वाले को जो है उनका सब बिगड़ जाता है, बर्बादी की ओर वह चले जाता है। क्यों? निराशा आ जाती है, धैर्य टूट जाता है, हिम्मत छूट जाती है। जब धैर्य हिम्मत छूट जाती है तो उस काम में रुचि नहीं होती, काम में रुचि नहीं होती, दिलचस्पता आती है, आलस्य प्रमाद आ जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि फिर नेगेटिव सोच में चली जाती है। कुछ चिंता जो है व्यक्ति को विचलित करती है। खाली दिमाग जब होता है वह शैतान को हो जाता है। इसको दिमाग को खाली नहीं रखना है। दुख में होवे, विपदा में होवे, कठिनाई की घड़ी में होवे तो अति आवश्यक है अपने आप को किसी न किसी काम में लगाना, परमेश्वर का चिंतन करना। जो संसार से चला गया है वह तो चला गया, वापस आने वाला नहीं है, पर जो रह गया उसका रोगी बन जाना बहुत बुरी बात है। और जो रह गए हैं पीछे, अगर वह रोगी हो जाएंगे, मन के रोगों में घिर जाएंगे तो मुश्किल की घड़ी आ जाएगी। बुढ़िया ने कहा कि क्या संकट टल जाएगा? तुम्हारे कहते संकट हरण तो श्री राम करने वाले हैं। जो उनका चिंतन करता है और विश्वास करता है उसका बेड़ा पार भी होता है। तो क्या हुआ? बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया और उस बुढ़िया ने भी परमेश्वर का चिंतन और घर का गृहस्थ का काम करना शुरू कर दिया। जहाँ घर में अभाव था वहाँ अब घर में कुछ न कुछ आना आरंभ हो गया। पहले क्योंकि रोते धोते रहते थे, काम धंधे में जाते कोई नहीं थे, मगर अब काम धंधे में जाने लग गए, मेहनत मजदूरी करने लग गए, रुपया पैसा भी आना शुरू हो गया और मन से रोगों से भी बच गए। इसलिए महाराज का कहना है कि रोने धोने से कष्ट विपदाएं और बढ़ जाती हैं। उस मालिक से शक्ति मांगनी है। मन जब धैर्य को नहीं पावे, को चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मने चित्त चिंतन पूरक। कुछ चिंता तो ऐसी है, व्यक्ति कहता है मेरी को सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ अमंगल होता है, जिस काम में हाथ डालता हूँ घाटा पड़ता है। ये नेगेटिव सोच है। जब ये नेगेटिव सोच आती है फिर व्यक्ति मन से ग्रस्त हो जाता है, मन का रोगी बन जाता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि आशा की किरण दिखानी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आशा की किरण कब जागृत होती है? जब अच्छे का संग करते हैं। दूसरा महाराज का कहना है कि जो मिला है उसका शुक्राना करो। 4 मित्र पिकनिक के लिए गए नदी किनारे, घर वालों ने तरह तरह के पकवान डिब्बे में भर दिए, दे दिए। दोपहर का समय था, भोजन का जब समय आया, डिब्बे खोले, भोजन करने लगे। भोजन जब करने लगे तो उसमें से चारों ने खोट देखना आरंभ कर दिया। कोई कहे नमक कम है, कोई कहे मिर्ची ज़्यादा है, कोई कहे ये स्वाद नहीं है, रस नहीं है, तरह तरह की बातें करनी आरंभ कर दी। अंत परिणाम क्या हुआ? चारों की भूख मर गए, डिब्बे बंद कर दिए। तो उधर से संत ही आ रहे थे, संत आ रहे थे, उन्होंने सब बात देखी, सुनी, रुके, ठहर गए। भाई क्या बात है? भोजन का समय है, भोजन आपके पास है, आप खाते क्यों नहीं? कहने लगे स्वाद नहीं है। तो संत ने कहा वो देखो सामने वृक्ष के नीचे किसान बैठा है, भोजन कर रहा है, कैसे स्वाद से कर रहा है। चारों ने देखा उस और क्या देखा? बासी रूखी रोटी उसके हाथ में, केवल प्याज साथ में, मगर बड़े मजे से, बड़े स्वाद से वह खा रहा था, आनंद से खा रहा था। तो चारों उठे, उस किसान के पास पहुंच गए, कहने लगे भाई हमारे पास तो तरह तरह के पकवान थे, हमें स्वाद नहीं आया, तेरे को बासी रोटी में, सूखी रोटी में क्या स्वाद, कैसा स्वाद, कैसा रस मिला है? तो उस किसान ने क्या कहा? ये मेरी मेहनत और मालिक की मेहर से प्रसादी मिली है। लाखों करोड़ों ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, भूखे पेट सोते हैं। मालिक तो मेरे को 2 वक्त की रोटी और इज्जत की रोटी दे रहा है।
इसलिए जब मैं खाना खाने लगता हूँ मैं उसका शुक्राना करता हूँ कि मालिक तेरा शुक्राना है, मेरे को तू 2 वक्त की रोटी दे रहा है। आज हमारी स्थिति क्या है, बहुत मालिक ने दिया मगर उसमें खोट देखते हैं। खोट जब देखने लग जाते हैं उसमें वह आनंद, उसमें वह सुख नहीं मिलता है। इसलिए महाराज ने कहा है कि जब भी मिले उस मालिक का धन्यवाद करो। और दूसरों की दौलत देखोगे तो किसान ने क्या कहा, मैंने आपके परौंठे देखे, आपकी वस्तुएं पदार्थ देखी, मेरा मन नहीं ललचाया उन पर। क्यों नहीं ललचाया? कि जो मेरे को मेरी मेहनत और उसकी मेहर का मिला है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो यही अपने आप को संतुष्ट की ओर लेकर के जाना है कि मालिक हमें भी संतोष दो, संतोष रूपी हमें भी धन दो। श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रश्न नंबर 270 जागृति का प्रसंग 270 प्रश्न नंबर है, जागृति का प्रसंग। तो महाराज जी का यही कहना है कि जो मेहनत से मिले उसी में स्वाद है, जो उसकी रहमत से मिले उसी में आनंद। बिना मेहनत अगर मिलता है उसकी व्यक्ति कदर नहीं करता है और फिर उसका न स्वाद न रस न आनंद। मेहनत तो करनी ही पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा, जागृति तो पैदा करनी पड़ेगी। मन कमजोर है। महात्मा गांधी जी ने अपनी जीवनी में लिखा कि मेरा मन बहुत कमजोर था जब बाल अवस्था में था। जो दासी थी जो पालन पोषण करने वाली थी तो उसने मेरे को प्रेरणा दी कि तू राम नाम का सिमरन किया कर। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, मैंने उनके कहने पर राम नाम का सिमरन करना आरंभ कर दिया और मेरे में आत्मबल आ गया। महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते हो कितने दुबले पतले हैं। ये नहीं कोई बहुत ताकत थी मगर मन की ताकत बहुत थी। कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कैसे दूसरों को, कैसे उन्होंने नीचा दिखाया, ये उनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था। ऐसी स्थिति है कि ये मन का जब आत्मबल कमजोर होता है ये संग के कारण होता है। जब अच्छा संग मिल जाता है तो वही ये आत्मबल बढ़ जाता है। व्यक्ति अपने आप को जानने लग जाता है, पहचानने लग जाता है कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, मैं कौन हूं। एक शेर का बच्चा शावक बहुत छोटा था, अपने दल से बिछड़ गया। और कौन सा दल मिल गया उसको? हिरणों का दल मिल गया। उसी में वह विचरने लग गया। जैसे हिरण डरते थोड़ी थोड़ी बात पर, वह भी उसी प्रकार डरता। थोड़ी सी भी आहट आ जाए डरता था, क्योंकि संग ऐसा था। तो एक दिन की बात है कि एक सिंह ने, एक शेर ने दहाड़ लगाई। बहुत दूर से जब वह दहाड़ सुनी उस शावक ने, उस बच्चे ने, तो उल्टा फिर वही दहाड़ उसने भी लगाई। उसका आत्मबल जागृत हो गया कि मैं हिरण नहीं, मैं तो शेर हूं। अपने आप को पहचान लिया। जब उसने दहाड़ लगाई, जो हिरण उसको साथ में तंग करते थे और वही हिरण भाग गए डर के मारे उसकी दहाड़ से, उसका आत्मबल बढ़ गया। आत्मबल को बढ़ाना है, इस आत्मा को जगाना है, अपने भीतर जागृति को पैदा करना है कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। मैंने बनना है, मैंने कुछ बन के दिखाना है। मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करके दिखाना है। ये भाव को जगाना है। जागृति का प्रसंग है। हमारे कहते हैं, जाग जाग जन बामरे, देख खोल कर नेत, तेरी गहरी नींद में चुग गया चिड़िया खेत। ए बामरे तू जाग जा, तेरी गहरी नींद से क्या हो रहा है? चिड़ियां चुग रही हैं तेरे खेत को। हमारी अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण जीवन के एक एक पल फिसलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं हाथ से।
ये आयु जो मिली है, इस आयु का सदुपयोग नहीं, हम दुरुपयोग करते हैं अज्ञानता में, आलस्य प्रमाद में। जो किसान जागा हुआ है, जागृति में है, वह बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना लेता है। घास फूस उसमें से निकालता है, कंकड़ निकालता है, झाड़ियाँ निकालता है, फिर बीज बोता है, हल चला करके फिर सिंचाई करता है, फिर उसका ध्यान रखता है बीज बोने के पश्चात, और ध्यान रखता है तो अच्छी फसल, मनचाही फसल उसको मिलती है। इसी प्रकार इस हृदय रूपी खेत को सोधना है हमने, इसके भीतर से कंकर निकालने हैं, बुरे विचार निकालने हैं, बुरे संस्कार जो जन्म जन्मांतरों से अंदर घर कर गए हैं, इनको निकालना है। ये जागृति से निकलेंगे, जागने से निकलेंगे। तो महाराज कहते हैं, जग जागे छल छिद्र में तुम जागो शुभ बीच, माया द्रोह न ठग सके कर्म न होवे नीच। जग किसमें जागता है? छल और छिद्र में। मगर महाराज क्या कहते हैं, साधक को जागना किसके अंदर है? शुभ के अंदर, अच्छाई के अंदर। छाछ और छाननी दोनों छानते हैं। छाननी में जब हम छानते हैं तो कंकड़ हमारे हाथ में रहते हैं, असल नीचे गिर जाता है। छाछ में जब हम छानते हैं तो कंकड़ बाहर निकलते हैं, असल हमारे पास रह जाता है। तो इसलिए हमारे कहते हैं शुभ के अंदर जागना है, अच्छाई के अंदर जागना है, दूसरे के गुणों को देखना है, दूसरे के अवगुणों को नहीं, दूसरे की विशेषता को देखना है, दूसरे की अच्छाई को देखना है। उससे उसकी अच्छाई, उसके गुण हमारे भीतर आ जाएंगे। जब हम उनके दोष देखने लग जाते हैं, उनकी कमियां देखनी शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर दोष आ जाते हैं और कमियां हमारे भीतर आ जाती हैं। इसलिए महाराज कहते हैं, जागे जन के चार चिन्ह, जाने निज गुण दोष, जाने स्व अपराध को, जन पर करे ना रोष। दूसरे पर रोष नहीं करना है, अपने गुणों को और अपने गुणों अवगुणों का चिंतन करना है। अपने अवगुण निकालने हैं और अपने गुणों को और विकसित करना है और बढ़ाना है। ये सत्संगति से होता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए अमंग। सत्संग में जाकर के उमंग पैदा होती है, जागृति पैदा होती है कि मैंने करना है, मैंने बनना है। 84 लाख जीवने के बच्चा ये मानव तन मालिक ने दिया, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। मगर अज्ञानता के कारण सोते गहरी नींद में क्रोध मोह अभिमान, लूट पाट कर ले गए धन संपत्ति गुण ज्ञान। क्या स्थिति हमारी हो गई? क्रोध और अभिमान में घिरे रहे। क्रोध जो है, मोह जो है, ये अभिमान है, बहुत प्रिय लगता है अपने आप को, मगर ये हमारा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमारे भीतर बैठे शत्रु हैं। इनको निकालना है। निकालना क्या है? निकलेंगे तो नहीं, इनको कंट्रोल में करना है, बच में करना है। जब ये कंट्रोल में आ जाएंगे तो व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत होता है, वह अच्छाई की ओर बढ़ता है, तब कर्म सद जाते हैं। सोते खोते देश को धन संपत्ति के ढेर, सब कुछ मिलता सहज से जो जगे एक बेर। जो सोया हुआ है, जिसके अंदर जागृति पैदा नहीं हुई कुछ बनने की, वे उसके पास कितनी दौलत होवे, कितनी संपदा क्यों ना होवे, वे सब खत्म हो जाती है। एक एक बूंद कहते हैं निकलती है तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अब देखो, टैंकी में से एक एक बूंद निकलनी शुरू हो जाए रात को, सुबह टैंकी खाली होती है। मगर वही एक एक बूंद टैंकी के अंदर डलनी शुरू हो जाए, सुबह टैंकी देखोगे भरी हुई दिखाई देगी। इसलिए जागना है। जो कहते हैं कि जी थोड़ा सा ज्ञान हमें क्या हमें देने वाला है, थोड़ा सा ज्ञान ही बहुत कुछ देने वाला है। बहुत बार अंधेरे में देखते हैं, ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, मगर थोड़ी सा भी प्रकाश हो जाए, मोमबत्ती का हो, टॉर्च का हो, दिए का हो,
वही हमें गिरने से बचा लेता है, ठोकर से बचा लेता है। इसलिए ज्ञान की ओर बढ़ना है, ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अपने आप को टिकाना है। जगना जानो जानना हित कर कर्म कलाप, सेवा धर्म सुकर्म में मानना कुछ ना पाप, सोना इसमें समझिए भारी भूल अज्ञान, संशय करना कर्म में बंद कल्पना मान। कहाँ जागना है? धर्म कर्म में के काम में, परहित प्रकार के सेवा के कार्य में जागना है। संशय से दूर रहना है, संशय से बचना है। संशय खोखला कर रहा है। जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है, ऊपर से लकड़ी दिखाई देती ठीक है, मगर जब देखते हैं अंदर खोखला खाली है। किसने खा लिया? दीमक ने खा लिया। इसी प्रकार ये अंदर भ्रम संशय जो है हमें खोखला कर रहे हैं, हमारी ताकत को मंद कर रहे हैं, हमारे विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हमारे कहते अपने मन को समझाओ, रे मन सोकर क्या करे, जग कर जप ले राम, परम पुरुष के नाम से होवे पूर्ण काम। हे मना जाग, उठ जा। सोने से तेरी बर्बादी हो रही है सब कुछ की, जागने से तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। प्रातः काल उठ करके आप आते हो, आलस्य निंद्रा त्याग करके आते हो, कुछ बनने की उमंग है, कुछ करने की उमंग है, यही लेकर के आती है। ये पुण्य कर्मों का फल है, सत्संगति मिली है, यह स्वअवसर मिला है। तो इसलिए हमारे कहते हैं, रे मन अब तू सो नहीं, खोल ही एक नेत, जपले मारा राम की चेत चेत अब चेत। जाग जा, अब भी समय है। इसलिए महाराज ने कहा है, जहाँ से जागो वहीं से सवेरा है। भूलना है पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया। गलतियाँ भूल चूक सबसे होती हैं, और उसका प्रायश्चित कर लेने से वे धुल जाती है, पापों से मुक्ति मिलती है। अब मन को क्या समझाना है? प्रिय मन अब ना सोइए, आत्म ज्योति निहार, भज कर राम दयाल को हो भव जल से पार। हे मेरे प्रिय मन, अब तू जाग गया है, अब सोना नहीं है तूने, अब जागृति की ओर जाना है। कुछ बनने की उमंग को पैदा करना है, कुछ करने की उमंग को पैदा करना है। तो इसलिए बहुत जन्म घूम लिए अज्ञानता में। ये 84 लाख योनियों को पिछाजी प्राप्ति हुई है, बाकी सब जन्म कौन से? ऊंचे नीचे जन्म सब फिरे नींद के बीच। जितने जन्म थे ऊंचे नीचे किस में बीत गए? निंद्रा में बीत गए। जाग मना अब मेरे आ त्याग दे निंद्रा नीच। बाकी कीड़े मकोड़ों का, पशु पक्षियों का जो जीवन है, ये सब अज्ञानता कहा गया। ठीक है, खाना पीना सोना जागना, उसका बच्चे पैदा करना मनुष्य के समान है, मगर एक मनुष्य भविष्य के लिए सोच सकता है, पशु पक्षी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए अपने मन को समझाना है, तू जाग जा, अपने पन की लख पर राम नाम का जाप, जगना रहे सदैव का हरता भव भय ताप। जो जाग जाता है उसके पाप धुल जाते हैं और उसके अंदर अच्छाई आ जाती है, वे बढ़त की ओर जाता है। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि देवियों और सज्जनों, मुझे कहना यह है कि भगवान के नाम पर बड़ा बल है, पर तुम सोचोगे कि जपने लगे तो काम कौन करेगा। ये सोच आ जाती है, बहुत लोग बात करते हैं ऐसी, राम राम ही जपते रहें, काम धंधा कौन करेगा। तो ऐसी बात आती है, मगर महाराज कहते हैं सारा दिन इन्हीं बातों में पड़े रहते हैं। भला महात्मा गांधी जी जैसा अनथक काम करने वाला कौन होगा। महात्मा गांधी जी के बारे में महाराज ने लिखा कि केवल हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में देख लो, सबसे अधिक काम करने वाले थे वह। बहुत काम करते थे, निरंतर काम करने वाला इतना अनथक किसी भी देश में कोई आदमी शायद ही हुआ होगा। फिर भी उनका नाम में बड़ा भाव था, नाम का सिमरन किया करते थे। जब तक भाव नहीं होगा बात नहीं बनेगी, भावना को तो दिखाना ही पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि सज्जनों, भावना से थोड़ा भी आराधन कल्याण कर देता है।
भला होम्योपैथी की दवाई की मात्रा कितनी होती है? होम्योपैथिक दवाई जो खाते हैं, देखो जिसको विश्वास नहीं वो तो कहेगा मीठी गोली है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मगर जो विश्वासी है वह जानता है कि ये अंदर से रोग मुक्त कर देगी, असर करेगी, और असर करती है। इसी प्रकार जब तक भावना नहीं, विश्वास नहीं होगा कि मन के रोग हमारे निकलेंगे नहीं, तब तक रोग ये निकलने वाले नहीं है। प्रभु का सिमरन चिंतन करने से लाभ है। अन्य काम भी ठीक हैं, हम करते हैं और करने भी चाहिए। सब काम करने हैं, छोड़ने नहीं, वो करने भी चाहिए। पर इस राधन को कोई काम नहीं बनाता। सब स्त्रियों और पुरुषों के पास समय होता है पर नष्ट हो जाता है। समय सबके पास है, कोई ऐसा नहीं जिसको कोई सिनेमा में लगाता है, पिक्चर में लगाता है, कोई गपशप में लगाता है, कोई निंदा चुगली में लगाता है, कोई आलस प्रमाद में लगाता है, कोई टेलीविजन में लगाता है। समय सबके पास है। उस समय का बर्बादी को रोकना है। अच्छा और सर्वोत्तम काम इस लोक में और परलोक को मधुर बनाने वाला काम समझकर इसमें समय लगाना चाहिए और इसमें मन लगाना चाहिए। ये सोच करके, समझ करके कि इससे हमें लाभ मिलेगा। चालीसा के यज्ञ में बहुत कुछ ले जाएंगे, बहुत कुछ मगर तर्क वितर्क वाले वहीं के वहीं रह जाएंगे। तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। अपना जीवन साधना है इस विश्वास से कि हमारे ऊपर कृपा होगी। धैर्य और विश्वास के बिना ये जगत कड़वा है। धैर्य और विश्वास के बिना महाराज कहते हैं ये जगत कड़वा है। इसको भगवान की स्मृति में मीठा बनाना चाहिए। ये मीठा कैसे बनेगा? परमेश्वर की स्मृति से ये मीठा बनेगा। तो हमें भी रसावे वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अवधेय सद्धर्म का राम नाम विस्तार।